हेलो सेजिटेरियस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आप लोगों की पास्ट सिचुएशन, करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है, मैं वो रीड आउट करूँगी। अगर मुझे आप लोगों के करियर, लव लाइफ एंड फैमिली सिचुएशन से भी कार्ड आएंगे तो मैं उसे ज़रूर रीड आउट करना पसंद करूँगी। ये डेक में आपको शफलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ये हर समय रेजोनेट करे। आपको ज़रा सी भी रीडिंग सुनने पे अगर लगता है कि ये तो मेरी एनर्जीज से, ये तो मेरी जो सिचुएशन है उससे मैच नहीं कर रही है, तो ये ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। और जिन व्यूअर्स के साथ ये मैच करती है, थैंक यू सो मच। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लाऊं और आप लोगों को और गाइडेंस एंड मैसेजेस दे पाऊँ जो भी आपकी सिचुएशन में हो रहा है। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग मैं शुरू करती हूँ। प्लीज़ टेक मुझे सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। मैसेजेस, करंट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन के लिए कार्ड्स दीजिए। क्या चल रहा था, क्या हुआ है सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। ठीक है। पहला कार्ड आया है हाई ऑनर, मेन मेल, सडन वेल्थ। फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी सेजिटेरियस के लिए। डिस्टेंस, हॉरिजॉन। प्लीज़ आप लोग नंबर्स में भी ध्यान देना, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे। एंड लवर्स। ओवरऑल सिचुएशन भी निकाल लेते हैं सेजिटेरियस के लिए। ओवरऑल सिचुएशन दीजिए कार्ड्स प्लीज मुझे। मैरिज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं उससे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक काफ़ी एनर्जेटिक एक डिसीजन में आए थे। आप कोई पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ये एक लव रीडिंग भी है। तो एक पर्सन हो सकते थे आपकी लाइफ में, या अभी भी हो सकते हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते थे, या आप लोग उस काम में आप उस रिलेशनशिप में काफ़ी काम करना चाहते थे, ऐसा आप लोगों के कार्ड से दिख रहा है। ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं मेल एंड फीमेल, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। उनसे रिलेटेड ये रीडिंग आई है एंड ऐसा दिख रहा है कि आप उसमें काफ़ी काम करना चाहते थे एंड एफर्ट्स लगाना चाहते थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो एक ऐसी एनर्जी है जहां आप बहुत ज़्यादा लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट, ऐसी वाली सिचुएशन है जहां आप करना चाहते हो कुछ बहुत बहुत हाईली उस चीज़ को करना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा काम एक रिश्ते में करते हुए दिखाई दे रहे हो। लवर्स आया है एंड मैरिज आया है एंड साथ में उसके टॉयल एंड लेबर आया है। तो इससे यही दिख रहा है कि आप एक पर्टिकुलर रिलेशन में कुछ काम करना चाहते थे। तो चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। हाई ऑनर क्यों आया है डेक, प्लीज़ मुझे बताइए। जस्टिस एंड 9 ऑफ कप्स। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि आप एक सिचुएशन में एक जस्टिस चाहते थे, आप काम करना चाहते थे। आप सोचते थे कि अगर आप उस सिचुएशन में एक आपकी जो पास्ट सिचुएशन या एक करंट सिचुएशन जो ये है वो ऐसी आई है जहाँ आप काम करना चाहते थे। आपको लगता था कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सही रहेगा, हर एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ में सही रहेगा। आपको लगता था कि आप इसमें काम करोगे तो आपको काफ़ी जस्टिस मिलेगा, आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि ये क्लैरिफाई कर रहा है हाई ऑनर को। तो आपको लगता था कि ये काफ़ी वर्कआउट करेगा आपके लिए सिचुएशन। ये लव सिचुएशन लग रही है, तो आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं आपको लगता था कि वो आपके लिए एक बेस्ट मैच है। चाहे आप उनके साथ बन रही थी या नहीं बन रही थी, पर आप बनाना चाहते थे क्योंकि आपको लगता था कि ये सही डिसीजन है आपके लिए।
ठीक है। मेन मेल क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि क्लैरिफाई करा है मेल ने एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स को। इसका मतलब ये है कि एक ऑफ़र आया था आपकी तरफ या आप उस जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नाराज़गी मिली है। आपको लगता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं थी, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत वर्क करना पड़ रहा है, भले ही आप उस सिचुएशन में हैप्पी हैं या नहीं हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग लग रहे हैं सिचुएशन में एंड कंट्रोलिंग लग रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप दोनों हैं वहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपने हिसाब से सिचुएशन चलाना चाह रहे हैं, हमारा रिलेशन चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको थोड़ी नाराज़गी मिली है, थोड़ा आप सैड हो गए उस सिचुएशन में एंड आप जैसा चल रहा है वैसे वर्क करना चाहते थे। सडन वेल्थ क्यों आया है? द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डिस्टेंस हॉरिजॉन क्यों आया है डेक, प्लीज़ मुझे बताइए। टेम्परेंस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉयल एंड लेबर क्यों आया है? द वर्ल्ड। देखो ये अभी ना टाइम चल रहा है इक्लिप्स का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है जहां आपको लगता है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही थी एक रिलेशन से, वहां आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, ठीक है। आप उस डिसअपॉइंटमेंट को फील नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मैंने तो सोचा था ये बहुत अच्छा होगा, मैंने तो सोचा था कि हम लोग बहुत खुश रहेंगे, लेकिन सच बात तो ये है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है सिचुएशन में, तो ये तो गलत हो रहा है। तो आप ऐसा लगता है कि एक डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं कि आप एक लेट गो वाली सिचुएशन में भी आ सकते हैं कि अगर ये चीज़ सही नहीं है और मुझे एफ़र्ट्स लगाने हैं, तो आप चीज़ों को वैसे ही देख रहे हो जैसी वो है, ना कि अपने माइंड में कुछ भी इल्यूजन्स ला रहे हो, ना कि कुछ भी सोचकर उस चीज़ को रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हो और एडजस्ट करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं करोगे आप। फ्यूचर में ऐसा आ रहा है कि जो चीज़ जैसी है उसको आप वैसे ही ले रहे हो। जहाँ तक अभी तक आप एक सिचुएशन में परेशान थे, अभी तक आप एक सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था, इसी वजह से कि आपको लगता था कि सब अच्छा ही होगा, सब ठीक ही होगा, या फिर ये मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है, बेस्ट ऑप्शन है। तो वो आप उसमें एक विश, एक मैनिफेस्टेशन आपने जो करी है कि सब अच्छा हो, तो अब वो आप उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स आई है, जहाँ डिवाइन आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस हॉरिजॉन क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स को और टेम्परेंस के साथ। तो इसका मतलब ये है जहाँ आप पहले बहुत ज़्यादा एक डिसाइसिव नेचर में थे, कंफ्यूज थे कि आपको करना है कि नहीं है, हर्टफुल रहेगा, तो वहीं आप एक डिसीजन ले रहे हो कि ठीक है, जैसी चीज़ें हैं मैं उसको वैसे ही क्यों नहीं देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो आप उस डिसीजन में आओगे, भले ही ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल सिचुएशन रहेगी। जहाँ आप सोचते थे कि ये चीज़ वर्कआउट करेगी, वहीं आपके लिए वो बहुत हर्टफुल सिचुएशन रहेगी। ये बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा, क्योंकि आप सोचते कुछ और थे और हो कुछ और गया। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उस चीज़ को एक सॉफ्टली उस चीज़ को डील करना चाह रहे हो, ना कि एक हार्श डिसीजन लेकर, ना कि एक गलत तरीके से उसको एंड अप नहीं करना देना चाहते हो। लेकिन सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ आप लोगे डिसीजन एंड उस चीज़ को एक अच्छे से सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे। सो जैसे कि ये टाइम इक्लिप्स चेंजिंग का हो रहा है, तो सबकी ज़ोडिएक में, चाहे आप किसी भी रीडिंग में देख लीजिए, यही आ रहा है और यही आएगा
कि आपका एक पास्ट साइकिल जो है वो ख़त्म होके आप एक न्यू साइकिल में जाओगे। तो वही आपकी रीडिंग में आया है, जो कि टॉयल एंड लेबर आपको जस्टिफाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स से एंड द वर्ल्ड से। तो आपके लिए एक डिवाइन जस्टिस मिल रहा है आपको, जहां आपको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि जो आप विश करते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, वो आपके पास आता हुआ दिख रहा है एंड आप उसको खुश होके एक्सेप्ट करोगे। भले ही आपके लिए जो करंट सिचुएशन है या पास्ट सिचुएशन है वो काफ़ी हर्टफुल रही है, आपके लिए वो आसान नहीं है और ना ही आसान होगा उसको आगे भी ख़त्म करना, ठीक है, क्योंकि आई कैन सी द लव इन बिटवीन यू टू, ठीक है, उनकी साइड से भी है, लेकिन आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है एंड वो काफ़ी कंट्रोलिंग हो रहे हैं, या फिर एक एक कुछ तो है जो आपको एक एक्सेप्टिंग नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ एक पार्ट आपका कुछ चाहता है एंड एक पार्ट आपका कुछ चाहता है। सो ऐसी रीडिंग आई है जहाँ पे मुझे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तभी आप इस सिचुएशन को समझिए, इस रीडिंग को एक्सेप्ट करिए, वरना इट्स ओके, आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये द वर्ल्ड आया है, इसका मतलब ये है जो आपकी हर्टफुल सिचुएशन जो थी, जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए और चाहते थे कि आप ये रिलेशन चले, ठीक से रहे, तो वहाँ से आप मूव आउट करते हुए एक न्यू साइकिल में जा रहे हो, या फिर हो सकता है एक इम्प्रूवमेंट आएगी जहाँ आप अपने पुराने रिश्ते को चाहोगे कि वो अच्छे से आप उसको हैंडल करके एक न्यू साइकिल में जा रहे हो, ठीक है, और वो न्यू साइकिल ऐसी है जहाँ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे। तो आपके लिए द एम्परर आया है, मतलब आप एक डिसीजन में आओगे और आप लवर्स में ही, ठीक है, लवर्स ने क्लैरिफाई करा है एम्परर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप करियर लाइफ में देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक हैप्पी सिचुएशन मिलने वाली है, जहां आपके पास हर टाइप का आपके पास दिमाग भी होगा, पैसे भी होंगे, मतलब आप चारों तरफ से एक खुश लाइफ में होंगे। एंड अगर आप डिसीजन ले रहे हो सेपरेशन का, तो एक एम्परर डिसीजन में आकर ही आप लोगे एंड अपनी एनर्जीज में आओगे। अगर आप ब्रेकअप नहीं करते और उसी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को ठीक करके कोशिश करोगे चलाने की, तो तब भी आप एक सिचुएशन में आ जाओगे जहां आप खुद हैंडल करोगे। आप एम्परर में आ रहे हो जहां आपकी सुनी जाएगी और रिलेशनशिप को ठीक करा जाएगा, ठीक है। सो आगे की फ्यूचर एनर्जीज ऐसे ही आ रही है। चलिए मैं मैरिज देख लेती हूँ क्यों आया है ओवरऑल सिचुएशन में। प्लीज़ डेक मुझे बताइए कि मैरिज क्यों आया है ओवरऑल सिचुएशन में। सो आपके लिए यही निकल कर आया है, जहां आप पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे और एक रिश्ते को चलाना चाहते थे क्योंकि वो आपके लिए ठीक था, तो आप आगे जाके एक डिसीजन लेते हुए आ रहे हो, लेकिन डिसीजन में मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप वो साइकिल ऐसे करोगे कि उसको ख़त्म कर दोगे और चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करोगे जैसी वो है। अगर आप हर्ट हो रहे हो तो आप बोल दोगे कि आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है, और अगर आप खुश हो तो आप साथ रहोगे और साथ निभाओगे, ऐसा भी दिख रहा है। सो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, मैरिज को क्लैरिफाई करा है द मैजिशियन ने। सो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, ठीक हो, या एक लव लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सब फर्मली हो जाए, आराम से हो जाए, तो वो भी दिख रहा है। द हेरोफेंट की एनर्जी आई थी एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप करियर में भी काफ़ी ज़्यादा गेन आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, या लव सिचुएशन में भी ऐसा आ रहा है जो डिसीजन आएगा वो आपके फेवर में आएगा एंड आपकी वैल्यू आपके पार्टनर समझेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है एंड एम्परर आया था, हेरोफेंट आया था। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जीज में आ रहे हो एंड आप एक बोल्ड सिचुएशन ले रहे हो क्योंकि आप रियलिटी में जी रहे हो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हो, तो एक अपनी एनर्जीज में आ रहे हो, ठीक है। सो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा आपके लिए आगे आके फ्यूचर में होने वाला है। एंड लास्ट आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो भी आपकी अभी तक एक सिचुएशन थी जो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड थे, उससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। एंड नाइट ऑफ कप्स भी आया है इसके बाद। इसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन
पेनफुल तो रहेगी, किसी से सेपरेट होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, आई नो दैट। लेकिन आप वहाँ से बाहर आओगे तो आपके लिए डिवाइन कह रहा है कि आप एक न्यू साइकिल में जाओगे तो वो आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन ही लाएगा। पेनफुल होती है पास्ट को छोड़ना, पास्ट साइकिल को ख़त्म करना, लेकिन आपके लिए हो सकता है जब तक आप उसको ड्रॉप नहीं करोगे तो आपके लिए एक न्यू लाइफ जो आपके लिए वेट कर रही है, बहुत खुशियों भरी लाइफ जो वेट कर रही है, उसको आप डिले करते जाओगे और आपको सैड एनर्जी आती रहेगी, एक रियलिटी चेक्स आते रहेंगे जहाँ आप परेशान होते रहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पास्ट साइकिल जो है वो ख़त्म होकर एक न्यू लाइफ में आप जा रहे हैं, एक एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी रीडिंग आई है, अगर आपसे रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग सैजिटेरियस, बाय।